नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्यास एकेडमी बाराबंकी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो हम लोगों ने कल आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट की थी कंप्लीट मैथ बैच फॉर टेट, एसटेट एंड सीटेट, उसी की अगली क्लास लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, पल पल जिया जिस पल के लिए, वो पल भी आया एक पल के लिए, चाहता था रोक लूँ उस पल को, बट वो पल भी रुका एक पल के लिए। कल जो हमने लास्ट में सबसे एक फार्मूला आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाया था, वो था कि जब तीन अनुपात ही आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब तीन अनुपात ही आपस में बराबर हो जाएं तो उस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट को। वो तरीका आप लोग बेहतर तरीके से सीख चुके होंगे। जो लोग आज हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस कल वाली वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो अगला सवाल जो हमारा होगा, कल से ही थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को कल के तरीके से भी आप टैकल कर सकते हैं, और जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं इस तरीके से भी उसको आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। सवाल क्या है? आज की क्लास का पहला नगमा आपके सामने पेश है कि 2a बराबर 3b तथा 5b बराबर 7c। तो a प्लस b प्लस c बटे b का क्या करना है, मान। दूसरा तरीका सवाल को करने का क्या है, इस सवाल में 2a जो है वो इक्वल है किसके, 3b के। 5b जो इक्वल है 7c के। अगर 2a बराबर 3b दिया गया है, यहाँ से हम ये करें कि a और b को एक साइड कर लें और 3 2 को एक साइड कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो a के बटे में क्या आ जाएगा, b, क्योंकि b कहाँ है, गुणे में, और 3 के बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर से अगर देखें तो b बटे क्या हो जाएगा भाई, c हो जाएगा, और 7 अपने ही जगह पर रहेगा। b के गुणे में क्या है, 5, तो यहाँ आ जाएगा बटे में। फिर हम क्या करेंगे, सवाल जो हमसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बटे बी निकालिए, कहने का मतलब a, b और c तीनों की वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए। जो डाटा दिया गया है, डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ से जो हम देखें तो b की वैल्यू 2 है, और इस वाले डाटा के अकॉर्डिंग b की वैल्यू 7 है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इन तीनों चीजों को हम एक साथ जब उठा करके ऐड करेंगे दोस्तों, तो b की वैल्यू क्या, एक जगह पर 2 रखेंगे और दूसरी जगह पर 7 रखेंगे, नहीं, सवाल ही गलत हो जाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए b की वैल्यू को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। b की वैल्यू जो यहाँ दी गई है, इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर गुणा करवा दीजिए, और जो यहाँ b की वैल्यू 2 थी, इसको उठा के आप यहाँ गुणा करवा दीजिए। अब ये अगर 7 से इसमें गुणा करवा दे रहे हैं तो इसके साथ रेशियो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऊपर वाली भी चीज में किससे गुणा करवा दें, 7 से गुणा करवा दीजिए। यहाँ 2 से करवाए हैं तो नीचे वाले भी में 2 से गुणा करवा दीजिए। 7 का गुणा 3 से करवाएंगे कितना आ जाएगा, 21 आएगा। 7 का गुणा 2 से करवाएंगे कितना आएगा, 14 आएगा। यहाँ पर 7 का गुणा 2 से करवाएंगे 7 दूनी 14 आएगा, और 5 का गुणा 2 से करवाएंगे 5 दूनी 10 आएगा। दोनों समीकरणों से हमने ये देखा कि b की वैल्यू यहाँ पर भी 14 आ रही, b की वैल्यू यहाँ पर भी 14 आ रही, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जा रही है, 21, c की वैल्यू यहाँ पर 10, b की वैल्यू यहाँ पर भी 14। क्लियर? कहने का मतलब a बराबर कितना हो गया दोस्तों, 21, b बराबर कितना हो गया, 14 हो गया, और c बराबर कितना आ गया, 10। जो सवाल पूछ रहा है उसमें उठा के सबकी वैल्यू रख लीजिए। a का मान कितना है, 21, इसको रख लीजिए। फिर प्लस लगाइए, b का मान कितना आया है, 14 आया है, 14 रख दीजिए, और c का मान कितना आया है, 10 आया है, 10 रख दीजिए, बटे b की वैल्यू कितनी, 14। 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 बटे कितना है, 14 है, 14 लिख लीजिए। अब इसके बाद में आप ये देखिए, ये इससे ज्यादा क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 से देखेंगे 5 आ रहा है, ऊपर वाली डिजिट ऑड नंबर है, बिल्कुल नहीं कटेगा। 4 कट सकता था लेकिन 2 नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे तो 15 या 45 हो जाएगा, लेकिन 14 नहीं कटेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जो
सवाल हमसे कर रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमने पिछला सवाल डिस्कस किया उसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं, फिर उसके आगे की चीज़ें देखते हैं। दोस्तों जो अगला सवाल हमारा है वो ये है, आज की क्लास का दूसरा सवाल, 3b इज इक्वल टू 8a एंड 2a इज इक्वल टू 7c। फाइंड करना है आपको a रेशियो b रेशियो c आपको। ये जो क्लासेस हम लोग रन कर रहे हैं ये कम्प्लीटली टेट, एस्टेट और सीटेट को ध्यान में रखते हुए करवाई जा रही हैं। यदि कोई बच्चा जो नया है एसएससी की तैयारी कर रहा है, जिसका बेसिक बिल्कुल भी नहीं तैयार है, वो इन चीज़ों की कंटिन्यू कर सकता है, इन क्लासों को कंटिन्यू कर सकता है और अपने बेसिक को बिल्कुल क्लियर कर सकता है। जो अगला सवाल हमारा है, इस सवाल प्रीवियस सवाल ही की तरह एक ही सवाल है। ए और बी को एक तरफ अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से अगर देखें तो बी बटे ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 इधर ही रखेंगे, 3 बी के गुणे में है बटे में चला जाएगा। इधर से देखें तो ए बटे अगर हम सी कर लें तो ये 7 अपनी ही जगह पर रहेगा, 2 गुणे में है बटे में चला जाएगा। क्लियर, दोनों चीज़ों में क्या काम है, ए का। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी, 7। तो ए की वैल्यू दोनों जगह क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो वहाँ पर जो वैल्यू है उसका गुणा यहाँ करवा लीजिए, और जो यहाँ पर वैल्यू है ए की उसका गुणा यहाँ करवा लीजिए। 7 से यहाँ पर गुणा करवाए हैं तो ऊपर भी 7 से गुणा करवाइए, वरना रेशियो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी आप 3 से गुणा करवा लीजिए। तो इस चीज़ को जब आगे आप हल करेंगे तो b बटे ए बराबर कितना आ जाएगा, 8 सते 56 आएगा, बटे 3 सते 21 आ जाएगा। यहाँ से a बटे सी बराबर 7 त्रिक 21 आएगा, और 2 तिहाई 6 आ जाएगा। दोनों जगह a की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब जो प्रश्न हमसे कर रहा था उसमें उठा के वैल्यू रख दीजिए। a की जगह पर क्या रखेंगे, 21, और b की जगह पर क्या रखेंगे, 56, और c की जगह पर क्या रखेंगे, 6। अब इसके बाद में आप देख लीजिए ये चीज़ें कट तो नहीं रही। 3 से अगर देखें तो 3 सते 21 कट जाएगा, लेकिन 56 नहीं कटेगा। 2 से अगर देखेंगे तो 21 ही नहीं कटेगा। 4 से देखेंगे तो कोई नहीं कटेगा। तो कुल मिला के यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद में अगले सवाल, अगला कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझना पड़ेगा। इस सवाल को नोट करिए, फिर अगले सवाल पे। जो अगला कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे भी जो है टेट और एस्टेट और सीटेट में काफ़ी सवाल पूछे गए। ये चीज़ है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। लोग इसको पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, आप लोगों को सीधे सीधे ये बता दिया जाता है कि आप ये याद कर लीजिए कि हाँ मध्यानुपाती निकालना है तो x बराबर √ab हो जाएगा। वो निकालना है तो उसका अलग फार्मूला मध्यानुपाती का। तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती सबका क्या करवा देते हैं, आपस में फार्मूला बता देते हैं। बाकी चीज़ें आपको समझाने के लिए कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद करना है, केवल आप क्या करिए, सवाल को देखिए और उत्तर बताइए। मध्यानुपाती के लिए अगर जो फार्मूला जो लोग लिखना चाह रहे हैं वो हम फार्मूला भी बताए दे रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट चीज़ें बता रहे हैं। सवाल के थ्रू हम डायरेक्ट बताएंगे, फार्मूला डायरेक्ट करके यहाँ बताए दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्याएं आपको दे दी जाए a और b, और आपसे पूछे कि a b का मध्यानुपाती निकालिए, तब आप क्या करेंगे, मध्यानुपाती का मतलब दोनों अनुपातों के मध्य। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निकल के क्या आएगा, मध्य प्लस अनुपाती। इन दोनों अनुपातों के मध्य में कौन सा अनुपात, तो हम अपने मन से मान लें क्या, x अगर मान लें तो ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बीच वाला अनुपात होगा तो a के साथ जो इसका संबंध होगा वही किसके साथ होगा, x का b के साथ होगा। मतलब a का अनुपात जो x के साथ होगा बराबर वही अनुपात x का किसके साथ होगा, b के साथ। कल जब मैंने आपको अनुपात और समानुपात का टॉपिक स्टार्ट किया था तभी बताए थे कि a अनुपात b अगर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a बटे b भी लिख सकते हैं। तो a अनुपात x है तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a बटे x। x अनुपात b दिया गया, इसको आप लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x बटे b लिख सकते हैं। दो भिन्न हैं, इन भिन्नों को आपस में हल करने के लिए क्या करते हैं,
क्रॉस प्रोडक्ट कैंची गुणा ए का बी के साथ और एक्स का एक्स के साथ, तो एक्स का एक्स के साथ करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और ए का बी के साथ करेंगे तो कितना आएगा ए बी आएगा। एक्स बराबर इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम डायरेक्ट फार्मूला ही याद करना चाहते हैं तो हम केवल इतनी चीज याद कर सकते हैं कि जैसे ए बी और मध्यानुपाती मैंने क्या माना था, जो मध्यानुपाती माने थे वो हम x माने थे और x की वैल्यू क्या आई अंडर रूट ए बी। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम सीखना चाहें तो इतनी भी बात सीख सकते हैं कि अगर हमको किन्हीं दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है तब आप उन दोनों संख्याओं का क्या करवा दीजिए आपस में गुणा करवा दीजिए और उसका क्या कर दीजिए वर्गमूल निकाल दीजिए, वही आपका मध्यानुपाती हो जाएगा। तृतीयानुपाती समझते हैं, वही दो संख्याएं ले रहे हैं ए बी, दो संख्याएं हैं, तृतीयानुपाती पूछ रहा है तो दोनों के बाद उसको रखेंगे। तो तीसरा अनुपात मैंने क्या मान लिया, जिस चीज को हम मान रहे हैं उसके नीचे लाइन बनाएंगे, इसको मैंने अब कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि a का जो अनुपात x के साथ होगा ठीक x का वही अनुपात b के साथ भी होगा। तो यहाँ पर a का जो अनुपात b के साथ होगा ठीक वही अनुपात b का किसके साथ होगा x के साथ। यहाँ से a अनुपात b वाली चीज को हम a बटे b में लिख सकते हैं तो a बटे b कर लेंगे, b अनुपात x को b बटे x कर लेंगे। फिर उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट करवाइए तो यहाँ से a का गुणा x से ax हो जाएगा और b का गुणा b से b स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू हमको किसकी निकालनी है x की निकालनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई b स्क्वायर अपान। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और साथियों, अगर आपको किसी भी चीज में कहीं पर भी कोई भी समस्या आ रही हो आप वीडियो को रोकिए, दोबारा पीछे जाइए और पुनः एक बार चीज़ों को आराम से देख के सुनिए और समझिए। रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए और समझते जाइए। अभी सवाल के थ्रू हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको चीज़ों को आसानी से समझना और सवाल को पेपर में करना है। जैसे आपसे पूछे कि चतुर्थानुपाती बताइए, फोर्थ रेशियो क्या हो, तो हम तीन संख्याएं मान ले रहे हैं, पहली a मान ले रहे हैं, दूसरी b मान ले रहे हैं और तीसरी c मान ले रहे हैं और जो हमको निकालनी है चौथी उसको क्या मान ले x। अब हमने आपको बताया कि a का जो अनुपात b के साथ होगा तो वहां यहाँ पर ये हो जाएगा कि c का अनुपात वही किसके साथ हो जाएगा x के साथ हो जाएगा। दोस्तों a का जो अनुपात b के साथ होगा वही a का अनुपात जो b के साथ होगा वही अनुपात c का किसके साथ हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको मध्यानुपाती तृतीयानुपाती बताया, चतुर्थानुपाती को आप देखें तो अब इसमें चार एलिमेंट ऑलरेडी पहले से ही हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे पहले वाले दो का अनुपात और पीछे वाले के दो के अनुपात को क्या कर देंगे आपस में बराबर कर देंगे। a का जो अनुपात किसके साथ होगा b का, ठीक आप इक्वल का निशान लगाइए या समानुपात का निशान लगा दीजिए, बात एक ही है। c अनुपात x, a अनुपात b को क्या लिख सकते हैं a बटे b लिख लीजिए, c अनुपात x को क्या लिखें c बटे x। अब क्या करवाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट करवा दीजिए, a का x के साथ गुणा होगा क्या आएगा ax और b का c के साथ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा bc। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको निकालना है तो bc बटे a। कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आपसे क्या पूछेगा मध्यानुपाती पूछेगा तो आप दोनों संख्याओं का गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। अगर आपसे पूछेगा तृतीयानुपाती बताइए तो जो दूसरी वाली संख्या होगी उसके स्क्वायर को पहली वाली संख्या से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तीसरी चीज आपको हमने बताई चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती अगर निकालना है तो दूसरी और तीसरी संख्या के गुणा को पहली संख्या से भाग कर दीजिए। ऐसा लोग बताते हैं कि आपको सवाल में ऐसे करना, लेकिन हम आपको सवाल के थ्रू ही बता रहे हैं, आप इन चीज़ों को याद बिल्कुल न करिए। समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन के थ्रू आप देखिए। चलिए इसी वाले कॉलम में मध्यानुपाती का सवाल देखिए। जैसे मध्यानुपाती में आपसे ये सवाल कर देगा
वाला तो एक बेसिक है, इसको तो आप याद रख सकते हैं। जो हमने बताया कि जो मध्यानुपाती निकालना है, जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, आप दोनों संख्याओं का क्या करवाइए, आपस में गुणा और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 18 का 8 बार गुणा कराएंगे कितना आएगा 144, अंडर रूट लगाइए। 144 किस चीज़ का वर्ग है 12 का, तो 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग, और ये जो वर्ग आएगा ये क्या करेगा वर्गमूल को कैंसिल कर देगा, और यहाँ से जो 12 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो वर्ग यहाँ से हमारा मध्यानुपाती निकल के आया, x बराबर क्या निकल के आया 12। दूसरी चीज हमने आपसे ये डिस्कस की कि तृतीयानुपाती क्या होता है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये क्वेश्चन लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं, 49 ले लीजिए और यहाँ से 4 ले लीजिए, दोनों का गुणा करा के आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर कर लीजिएगा। तृतीयानुपाती का एक एग्जाम्पल आपको तृतीयानुपाती में आपसे अगर पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि जैसे दो संख्याएं ही दे देगा 18 30 का तृतीयानुपाती बताइए, 18 का 30 का तृतीयानुपाती बताएं। ऐसा सवाल आएगा, कुछ नहीं करना आपको, तृतीयानुपाती पूछेगा 18 लिखिए, 30 लिखिए, तीसरी चीज x मान लीजिए, क्लियर। अब उसके बाद में इसका जो अनुपात इसके साथ होगा ठीक इसका वही अनुपात तीसरे वाले के साथ होगा, तो 18 अनुपात 30 कर लीजिए बराबर 30 अनुपात x। यहाँ से 18/30 हो जाएगा बराबर 30/x हो जाएगा। 18 का गुणा x से 18x बराबर 30 गुणे 30 हो जाएगा, तो x बराबर क्या है 30 गुणे 30/18, 6 पंजे 30, 6 त्रिक 18, 3 दहमा 30, 10 का 5 से गुणा कराएंगे कितना है 50, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो हमने समानुपात में कॉन्सेप्ट आपको ये भी बताया था कि बाहर वाली का बाहर वाली के साथ और अंदर वाली का अंदर वाली के साथ गुणा अगर इक्वल हो जाए तो वो चीज़ें क्या कहलाएंगी समानुपाती कहलाएंगी। वो चीज़ आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, 18 का गुणा x का 30 के गुणा 30 के इक्वल अगर हो जाएगा तो चीज़ें समानुपाती कहलाएंगी। देखिए लास्ट में वही लाइन निकल के आई, तो आप इस स्टेप को क्या कर सकते थे कैंसिल कर सकते थे, ये स्टेप आप बिल्कुल गायब कर सकते थे। 18x और 30 गुणे 30 ये आप डायरेक्ट लिख सकते थे। आपको समझाने के लिए मैंने पूरे स्टेप कर दिए, आप चाहें तो इस स्टेप को भी कम कर सकते हैं। चौथा सवाल आपसे ये पूछेगा कि चतुर्थानुपाती क्या होता है। एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं। जैसे प्रश्न ये आपसे पूछेगा कि 18 30 का 24 का चतुर्थानुपाती बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, केवल पेशेंस के साथ आप केवल इतना ध्यान दीजिएगा कि 18 का जो अनुपात 30 के साथ होगा ठीक 24 का वही अनुपात चौथे वाले अनुपात के साथ में हो जाएगा। तो चौथा वाला अनुपात हमको निकालना ही है, उसको क्या मान ले x मान ले। तो 18 का जो अनुपात 30 के साथ होगा ठीक 24 का वही अनुपात किसके साथ होगा चौथे वाले अनुपात के साथ में हो जाएगा। फिर बाहर वाली का बाहर वाली से और अंदर वाली का 18 का गुणा x से होगा क्या आ जाएगा 18x और 30 का गुणा 24 से, तो 30 गुणे 24 लिख लीजिए क्योंकि गुणा करेंगे चीज़ें लंबी हो जाएंगी। 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24, 3 यहाँ 3 दाम, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 10 चौके 40। तो जो चौथा अनुपाती होगा वो क्या निकल के आएगा 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इन तीनों चीज़ों से एक प्रश्न ऑलमोस्ट पूछा जाता है। आप इन चीज़ों को गहराई से मैंने बताया है, समझ लीजिए। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा प्ले करिए और एक एक चीज़ को महसूस करिए, चीज़ें समझ में बिल्कुल आएंगी। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चले, सवाल नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मध्यानुपाती
तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती के ऊपर हमने एक एक एग्जाम्पल लेकर के चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझाई। आगे आप कोई प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, उस प्रैक्टिस सेट से इस टाइप के जितने भी सवाल आए हों उन सवालों को क्या करें आप किसी अंदाज में एक बार लगा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आए तो आप दोबारा वीडियो में जाके देखें, सब कुछ बिल्कुल सटीक क्लियर होगा। एक अगला सवाल आया है, इस टाइप का एक सवाल पूछा गया है, इस सवाल को हम देखेंगे। सवाल ये कह रहा है कि a अनुपात b बराबर अगर 3:4 है तो a² + b² बटे b² - a² की वैल्यू निकालिए। अनुपात ही में दिया गया है। दूसरी चीज यहाँ पर हम ये देखें तो जैसे a अनुपात b बराबर 3:4 दिया गया है, जो चीज पूछ रहा है अगर यहाँ पर ये होता कि a² + b² और नीचे क्या होता है a + b जैसी चीज होती, कुल मिला के ऊपर अगर जैसे द्विघात समीकरण होती और नीचे क्या होती लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। द्विघात समीकरण जिसमें पावर 2 और रैखिक समीकरण ax + b वाली, तो ax + b जैसा तो नहीं है, नीचे ऊपर भी द्विघात समीकरण नीचे भी द्विघात समीकरण है। तो इस रेशियो की जो वैल्यू दी गई है इस वैल्यू को हम एग्जैक्टली वही ले जा करके वहां अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सवाल में क्या करें, नीचे द्विघात समीकरण ना दे करके रैखिक समीकरण देता, तब हम क्या करते, इस a की वैल्यू को 3k मानते, b की वैल्यू को 4k मानते, कोई कांस्टेंट मान लेते, क्योंकि तब डायरेक्ट हम चीजें वहां पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ से अगर इसको a अनुपात b को क्या लिख सकते हैं a बटे b, और ये बराबर किसके हो जाएगा 3/4 के हो जाएगा। यहाँ से हम देखें तो a की वैल्यू डायरेक्ट 3 रख सकते हैं, b की वैल्यू 4। अगर कोई भी बच्चा 3k और 4k कांस्टेंट के साथ रखना चाहता है, बिल्कुल रख ले, k² ऊपर आ जाएगा, k² नीचे आ जाएगा, ऊपर से भी k² कॉमन हो जाएगा और नीचे से भी k² कॉमन हो जाएगा, k² से k² कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट डिपेंड अपॉन द कांस्टेंट। कांस्टेंट से इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं। a की वैल्यू आप उठा के रख लीजिए, a की वैल्यू 3 रख लीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है, 4 रख लीजिए बटे b की वैल्यू पुनः देखिए कितनी है 4 उठा के रख लीजिए माइनस a की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 रख लीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 25, और 16 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। और ये चीजें बिल्कुल भी नहीं कट सकती। क्यों नहीं कट सकती? क्योंकि दोनों नंबर ऑड। क्लियर? दूसरी चीज आप लोगों को ये बताना चाहेंगे हम कि जैसे जो लोग सीरियसली टेट, एस्टेट या सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश ये करिए कि मिनिमम से मिनिमम आप 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर और कम से कम 1 से लेके 15 तक क्यूब जरूर याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी अच्छी हो जाएगी, आप अपने समय को बचाएंगे पेपर में और अन्य चीज़ों में उसको लगाएंगे। इससे क्या होगा, बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पिछला सवाल जैसे हमने किया द्विघात समीकरण बेस्ड था, इस वाले सवाल को हम करेंगे। सवाल में ये कह रहा है कि 3a + 2b बटे 2a - b बराबर 4/3 दिया गया है। फाइंड वैल्यू ऑफ a² बटे b²। अलजेब्रा जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से एक चीज़ ये निकल के आती है कि अगर एक समीकरण है और एक वेरिएबल है, कहने का मतलब एक अचर है, तो आप आसानी से उस अचर का मान निकाल सकते हैं। अगर 2 समीकरण हैं तो 2 अचर होने चाहिए, तब आराम से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो वेरिएबल मतलब अचर कितने हैं 2, a और b, जबकि समीकरण कितनी है a। समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इक्वेशन, और इक्वेशन जैसे आप ax + b लिखा है और ax + b = 0 लिखा है, तो इन दोनों चीज़ों को हम समीकरण नहीं बोल सकते हैं। इसमें इक्वल का निशान लगा हुआ ये समीकरण और ये क्या है बहुपद। ये समीकरण है और ये बहुपद है, जिसमें इक्वल का निशान लगा होगा वो इक्वेशन होगी, जिसमें नहीं लगा होगा वो क्या होगा बहुपद, पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद। अब यहाँ पर जब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर समीकरण 1 है, वेरिएबल 2 है, अचर 2 है, तो हम क्या करेंगे
एक वेरिएबल की फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो एक वेरिएबल का मान निकाल लीजिए और उसी को यहाँ उठा के रख दीजिए, दूसरा वाला वेरिएबल अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, कैंची गुणा 3 का गुणा 3a से कराएंगे दोस्तों, कितना आएगा 9a। 3 का गुणा 2b से कराएंगे भाई, कितना आएगा 6b आ जाएगा। 4 का गुणा 2a से कराएंगे 8a आएगा। 4 का गुणा -b से कराएंगे, माइनस का कितना आएगा 4। ए वाली साइड में कर लीजिए, बी वाली साइड में कर लीजिए। 8a इधर आएगा तो 9a से 8a घटेगा, कितना बचेगा a, और 6b उधर जाएगा तो माइनस का 4b और माइनस का 6b हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो a बराबर कितना आ जाएगा -4b और माइनस का 6b जुड़ के कितना बनेगा माइनस का 10। कहने का मतलब a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10b लिख सकते हैं। वैल्यू हमको किसकी निकालनी थी, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर की। a की जगह पर क्या लिखिए आप -10b और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बटे में कितना है b स्क्वायर कर दीजिए। 10b जैसे माइनस का इस चीज का मतलब क्या है, माइनस का 10b गुणे माइनस का 10b और बटे में कितना है b स्क्वायर। इस चीज का मतलब ये है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। 10 का गुणा 10 से कराएंगे कितना आएगा 100 आ जाएगा, और b का गुणा b से कराएंगे b स्क्वायर और बटे b स्क्वायर आ जाएगा। b स्क्वायर से b स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों कैंसिल, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 100 की नोट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अगले सवाल की ओर आते हैं। तो दोस्तों आज ये हमारी क्लास का लास्ट सवाल रहेगा। इस सवाल को आप देखिए, एक बार करने का प्रयास करें। चलिए सवाल में सबसे पहले ही आप देख लीजिए, ये चीज कही गई है कि a अनुपात b बराबर किसके, b अनुपात c। अब जब ये चीज दे ही दी गई है आपको, तब आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब दो अनुपात आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब आपको क्या करना होगा, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ और अंदर वाले का अंदर वाले के साथ। तो बाहर वाला कौन कौन, a और c, और अंदर वाले कौन कौन, b और b नहीं, b और b, वर्णमाला के b और b नहीं। बार बार b करोगे पिटोगे करते। b का b से गुणा बराबर किसके होगा, a की गुणा c। तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 20। पूछ आपसे क्या रहा था कि ये जो चीज है ये इन चारों ऑप्शन में किसके इक्वल है। तो देखिए a की वैल्यू से हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, a की पावर क्या है 4 है, उसको लिखा रहने थे। b की पावर 4 जो दिया गया है और ये b स्क्वायर बराबर ac आया है, इन दोनों चीजों को हम कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे b स्क्वायर बराबर ac दिया गया है, अगर इसके दोनों साइड का हम स्क्वायर कर दें तो b स्क्वायर का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, b की पावर 4, और ac का स्क्वायर करेंगे तो ac जैसे है इसका स्क्वायर करेंगे। अगर इसको बाहर निकालना चाहें, जैसे ये होता है a और b की पावर n बराबर a की पावर n और b की पावर, तो यहाँ से a स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ a की पावर 4, a स्क्वायर और c स्क्वायर रख लीजिए। a की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर गुणे a स्क्वायर समानुपात ये a स्क्वायर c स्क्वायर। a स्क्वायर से दोस्तों a स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अब उसके बाद में क्या बचा यहाँ से, a स्क्वायर c स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल हम मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 3 के साथ। कल जो हम नई चीज डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि जैसे आपको 4 अनुपात दे देगा कि हाँ 17, 9, 19, 18 और 16 ऐसे करके 4 संख्याएं दे देगा, और आपसे ये पूछेगा कि इन चारों संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि ये चारों समानुपाती बन जाएं, या इन चारों चीज़ों से क्या घटा दिया जाए कि ये चारों समानुपाती हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में।
कल और आज जितना भी मैंने पढ़ाया है आप लोग ध्यान से पढ़िए और सवालों को करिए। कल मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।